दिखा दो उन्हें जो भी आपकी और आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और आप इस काबिल शर्मिंदा करते हैं कि आपके जीवन में आपका कोई मोल नहीं है और ना ही आप किसी के जीवन में कोई भी मूल्य रखते हैं। कभी भी ऐसे लोग अगर आपके आसपास हो तो उनसे लड़े नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उनका सर झुका दें और मौन रहकर अपने आप को एकाग्र करके अपने विचारों और अपनी भावनाओं को काबू में करके उनको दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो और आप में कितनी ताकत है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं से लड़कर खुद पर विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए क्रोध का इस्तेमाल करेंगे तो आप अवश्य ही अपना आपा खो देंगे और आप अपनी अहमियत और अपने शब्दों के मोल को व्यर्थ में ही बर्बाद कर देंगे, जिससे आपके जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और अपने आप को क्रोध के कारण कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जिसकी वजह से आपको शायद पूरे जीवन भी पछताना पड़ सकता है। इसीलिए जीवन में हर लड़ाई जीतने से ज़्यादा जरूरी खुद के क्रोध पर नियंत्रण पा लेना है, यानी खुद पर विजय प्राप्त कर लेना। क्योंकि अगर आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा, सब कुछ आपका होगा, हमेशा जीत भी आपकी ही होगी। कभी भी किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि मनुष्य महान होता है अपने अच्छे कर्मों से और अपने अच्छे गुणों से। जिस प्रकार एक सुंदर पुष्प अपनी सुंदरता के साथ साथ अगर अपनी सुंदर महक भी रखेगा तभी लोग उसको प्रिय करेंगे और प्यार देंगे, परंतु अगर कोई पुष्प दिखने में बहुत सुंदर हो परंतु उसकी खुशबू इतनी खराब हो कि कोई बर्दाश्त ना कर पाए तो उसकी खूबसूरती का कोई मोल नहीं होता। इसी प्रकार एक सुंदर मन कई हजार गुना चेहरों से, जो कि जितने मर्जी चाहे सुंदर हो या बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, परंतु एक सुंदर मन हमेशा उन चेहरों से कई गुना ज़्यादा अधिक खूबसूरत होता है। जिस प्रकार नदी के जल को स्वच्छ रहने के लिए उसका बहना जरूरी होता है, उसी प्रकार अच्छे जीवन के लिए स्वयं पर विजय प्राप्त करना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब हम स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम अपने क्रोध, अपने मन, अपने शरीर या अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं। फिर हम जैसा चाहें अपने शरीर से, अपने मन से वैसा ही करवा सकते हैं। परंतु अगर हम दूसरों की बातों में आकर, क्रोध में आकर अपने आप को खो देंगे या अपनी मानसिकता को खो देंगे तो हम अपनी सोच से नहीं बल्कि हमारे मन की जो सोच है हम उसके काबू में आ जाएंगे और वह जो मन चाहेगा वही करता रहेगा और आप अपने जीवन में हमेशा उलझे ही रह जाएंगे। कभी भी इतने खुश ना रहे कि दूसरा कोई आप खुशी भी ना देख पाए। इसीलिए कहते हैं कि अपने खुशी को या अपने गम को हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो कि आपके प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति दूसरे की सफलता नहीं देख सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दूसरे के जीवन में खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो लोग आपके परिवार या आपके प्रिय होंगे वही आपसे सिर्फ प्रेम करेंगे और आपकी खुशियों में खुश रहेंगे।
इसीलिए कभी भी दूसरों से बहस करने या दूसरों से बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करें, क्योंकि आप अगर इस समय अपना समय यहीं बर्बाद कर दोगे तो आप अपने आप को कब समझोगे और उसे कैसे दिखाओगे कि आप में कितनी काबिलियत है, आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, या आप उससे कितने ज़्यादा अधिक बुद्धिमान और सफल इंसान हैं। इसीलिए सदैव अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे उतना ही आपका जीवन शांतिपूर्वक होता जाएगा। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार हम सही इंसान को परखने के चक्कर में खो देते हैं और किसी बुरे इंसान को परखने के चक्कर में अपने आप और उसको दोनों को इतना सतर्क रहने पे मजबूर कर देते हैं कि आप किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पाते और आप सबके साथ रहते हुए भी अकेले ही रह जाते हैं। इसीलिए सदैव अपने जीवन में अच्छे विचारों को और अच्छे विचारों के बारे में ही सोचें, क्योंकि त्याग वही करे जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने का कोई मतलब नहीं होता, परंतु अगर वही दीपक सही समय पर सायंकाल के समय या रात्रि के समय जलाया जाए तो अवश्य ही अंधकार को नष्ट कर देता है। इसीलिए लोगों के सामने चुप तो रहे, परंतु इतना भी नहीं कि कोई आपकी पीठ का पायदान बना दे, क्योंकि हम सब जानते हैं जीवन में थोड़ा तो झुक कर रहना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार एक कठोर लकड़ी जरा भी मोड़ने पर बीच से टूट जाती है और एक सरल और लचीली लकड़ी जब हम उसे मोड़ते हैं तो वह मुड़ जाती है परंतु टूटती नहीं। इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही झुकें तो ही अच्छा है, क्योंकि लोग अक्सर ज़्यादा चुप रहने वालों को इतना झुका देते हैं कि लोग उसे पायदान समझ लेते हैं कि हम इसके ऊपर से गुजर कर आगे बढ़ जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो चीज़ गलत हो वो गलत है, कभी भी चुप रहकर गलत का साथ ना दें, क्योंकि गलत का साथ देकर आप स्वयं के साथ साथ और भी लोगों के जीवन को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी निंदा या अपनी बेइज्जती सुनने के बाद भी शांत रहता है वह व्यक्ति संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि किसी के निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, ना कि उस व्यक्ति का। क्योंकि अत्यधिक लोग दूसरे की निंदा करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति निंदा तो जिसकी कर रहा है उसका तो नहीं पता, परंतु जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वह कर रहा है वह अवश्य ही एक नीच व्यक्ति है और उसके विचार ही हमें बता देते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में दूसरों की बातों को या दूसरे की बातों में आकर क्रोध में ना आए। लोगों का तो काम ही कहना है, अगर आप अत्यधिक सफल हो जाएंगे वो तब भी आपसे जलेंगे, और अगर आप कुछ ना भी करें वो तब भी आपको ज्ञान देने के बहाने से आपको जरूर छेड़ेंगे या चिढ़ाएंगे या आपको मानसिक रूप से नाकारा साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको आपके सामने या सबके सामने निंदा करने की कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए अपने आप पर काबू पाएं, शांत रहें और दिखा दे सबको कि आप
क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।